फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सबके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन इजी वे फॉर 10th, 11th, 12th क्लास एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास के लिए, जहां पर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है। हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट रीड करते हैं, इसलिए हम अपने आप बोल देते हैं कि एक राइट ट्राइंगल होगा, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल में होती है। 10th क्लास को अगर हम एसोसिएट करें हायर क्लास के साथ, तभी जाकर हम पढ़ा सकते हैं साइन 750 डिग्री, साइन 855 डिग्री, कॉस 855 डिग्री, एज वेल एज बाकी रिलेशंस भी यहाँ पर पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन हम 10th क्लास में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ एक राइट ट्राइंगल पर, जो कि उतना अच्छा नहीं है। हमको उसको हायर क्लास के साथ भी एसोसिएट करना चाहिए। आइए प्रोसीड करते हैं 10th क्लास से, उसी पैटर्न में जिसमें रेगुलरली किया जाता है। लेट अस कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC. इफ थीटा एंगल इज प्रेजेंट एट C, देन साइड अपोजिट टू C, अपोजिट टू एंगल थीटा इज AB, दैट विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर। 90 के सामने लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। थर्ड रिमेनिंग साइड को हम बेस मान लेते हैं, और वहां पर एक रूल सिखाते हैं हम लोग, आप लर्न कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इन सभी का हम पहला अल्फाबेट ले लेते हैं, P H B। तब हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो पहला वाला रेशियो होगा, दैट इज, एरो मैंने डाउन साइड लगाया, P/H इज इक्वल टू साइन। ये साइन के लिए रिलेशन होता है। वीडियो पूरी देखनी बड़ी जरूरी है। मेरे जो ये रूल होंगे 11th 12th के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इससे बनाई जा सकती है। ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, जरूर देखिएगा, बुक्स में नहीं है श्योरली। B/H हम बोलते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज विल बी योर कॉस थीटा। P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो ये रेशियो होगा ये होगा tan थीटा के लिए इनवर्स ऑर्डर में। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर विल बी योर साइन का उल्टा कोसेक थीटा। H/B विल बी योर सेक थीटा। B/P विल बी योर, मैंने एरो अपवर्ड लगाए हैं, मतलब B और P का रेशियो हमको लेना है, कॉट थीटा। अब 10th क्लास की तरह से हमने यहां पर सीखा होता है 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, जिनको फाइंड करने का तरीका भी है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी के लिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए सीक्वेंस में, और उनको डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आप सभी का अंडर रूट ले लीजिए। जो फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं, ये साइन के लिए वैल्यूज होती हैं। साइन 0 विल बी योर 0, साइन 30 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट्स वैल्यू विल बी 1/√2। इसकी वैल्यू होगी √3/2, 4 1 जा 4, 1 मीन्स 1। इसके बाद इन पांचों वैल्यूज को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं और कॉस की वैल्यूज आ जाती हैं। इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी दूसरी वीडियो में दिया हुआ है, जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों आते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और 10 के लिए हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, डिवाइड इट बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज साइन, इट इज कॉस। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो डिवाइड 0/1, 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/√3, 1, √3/2, 1/2 डिवाइड करेंगे, √3, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, ये नॉट डिफाइंड कब है और इन्फिनिटी कब है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। डोमेन वगैरह डिस्कस करना पड़ता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल 10th क्लास के लिए टेबल प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद मैंने ओ ओरिजिन लिखा। अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस करना है। हमारे पास एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर
हमारे बाकी सभी एंगल्स आते चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव, एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव, वाई डिस्टेंस पॉजिटिव। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले की। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, तीनों के तीनों कैसे हैं? पॉजिटिव। तो किसी का भी रेशियो ले लो तो यहां पर हमेशा क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, ये कौन है? एंगल इधर बनेगा, परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो मतलब बेस जिसके साथ आएगा वो निगेटिव, या सीधे से सरल शब्दों में आपसे कहूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो बनेगा सिर्फ वो पॉजिटिव आएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो मींस साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, एंगल इधर होगा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर बेस दोनों नेगेटिव। तो पॉजिटिव कौन बनेगा? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। परपेंडिकुलर बेस कौन है? टेन एंड कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। आप आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल कहां से बनता है? एक्स एक्सिस से। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, नेगेटिव, दो पॉजिटिव। मतलब अब की बार बेस और हाइपोटेन्यूज लिए जाएं तो ही पॉजिटिव आएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज कहां आते हैं? कॉस और सेक में। यही सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो अब मैंने इससे एक रूल बनाया, ए एस टी सी रूल में। पहला रूल ए एस टी सी, ये याद ना रह पाए तो ऐड शुगर टू कॉफी। पहले पहले अल्फाबेट्स आप ले सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, टी स्टैंड्स फॉर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इसके बाद अब यहां से बड़े अच्छे रूल शुरू होते हैं जो आपको 10th क्लास में भी हेल्पफुल होंगे श्योर। मैं कहता हूं ऑलवेज ब्रेक द एंगल इन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस एंगल। मतलब जो भी कोई आपको एंगल दिया हुआ होगा आप उसको 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी होता है हो जाए। फॉर एग्जांपल 750 था, 750 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 8 जा 72, 90 इंटू 8 720 हो गया, प्लस 30। तो 750 को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। 855 को 90 इंटू 9 810 प्लस 45, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 855 को। तो आपको ऐसे ब्रेक करना है सबसे पहले। चाहे आप इसको एक्सीड कर दीजिए, 90 टेंजा कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। 90 टेंजा 900 माइनस कर दीजिए 45, तब भी वही बात रहेगी। ब्रेक करने के बाद थर्ड रूल, इफ इवन मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 किसके लिए यूज किया जाता है? 90 डिग्री के लिए। इवन मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 इज प्रेजेंट, देन डू नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। वीडियो को पूरी देखने में ही मजा है। इफ odd मल्टीपल ऑफ π/2 या 90, π/2 90 एक ही बात है। π/2 या 90 इज प्रेजेंट, देन ऐड को, ये है सबसे बड़ी बात इस पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो की जान ही सिर्फ ये बात है मेरी। ऐड को इफ नॉट प्रेजेंट। इसके बाद डिलीट को इफ प्रेजेंट।
मतलब अगर पूरी की पूरी इसके दौरान अगर कहीं पर को प्रेजेंट नहीं है तो आपने ऐड कर देना है, को प्रेजेंट है तो आपने डिलीट कर देना है। तो हम साइन 750 को ब्रेक करते हैं 90 इंटू 8, 9 8 जा 72, 720 हो गए, बचे 30 प्लस 30। अब देखिए 90 का इवन मल्टीपल है तो सबसे पहली बात तो आपने साइन को चेंज ही नहीं करना है। इवन मल्टीपल आने की वजह से जो एंगल है वो आपने एज इट इज लिख देना है। 30 है ना, वो एंगल एज इट इज लिखा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवन मल्टीपल डू नॉट चेंज, एंगल एज इट इज। अब इसके बाद आप बनाएंगे क्वाड्रेंट। 98 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 टाइम मूव कर चुके, प्लस 30 आप इधर आ गए, यानी कि आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर सब पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है हाफ, आपका आंसर आ गया। कॉस 855 आप इसको लिख दीजिए कॉस 90 इंटू 9 प्लस 9 9 जा 81, 810 प्लस 45, आप इसको 45 लिखिए। लिखने के बाद 90 का और मल्टीपल है तो को लगा हुआ है, आपको हटा दीजिए। कोस का नाम होता है कोसाइन है इसका पूरा नाम, को हटा दिया तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया साइन। तो आप लिखेंगे साइन 45। साइन 45 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 9 टाइम मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम मूव करने के बाद आप यहां खड़े हैं, प्लस 45 आप इधर आ गए हैं। ये किसका क्वाड्रेंट है, एड शुगर साइन का क्वाड्रेंट है, और ये खुद कौन है, कॉस है, इसका मतलब ये निगेटिव आएगा। एंगल हमेशा ऐसा ही रहेगा, माइनस साइन 45 मतलब वैल्यू आ गई माइनस के 1/√2। 10 690 आप इसको लिख सकते हैं 10 90 इंटू 7, 9 7 जा 63, 630 हो गया, बच गया 60। आप लिख दीजिए 90 का ऑड मल्टीपल। अगर ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पर देखना है हमने आगे को लगा हुआ है, नहीं लगा तो लगा दीजिए, COT कॉट बन जाएगा। एंगल क्या है 60, योर वैल्यू विल बी कॉट 60। अभी क्वाड्रेंट चेक करना रह गया है। 97 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 के बाद प्लस इधर आ गया, ये क्वाड्रेंट 4। एड शुगर टू कॉफी, ये चौथा क्वाड्रेंट है। कॉस का खुद कौन है 10, देन इट विल बी निगेटिव 60√3, उसका रेसिप्रोकल 1/√3, तो आंसर आता है -1/√3। आते हैं कोस -30 पर। कोस -30 जब एंगल्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं पॉजिटिव, जब वो मूव करते हैं क्लॉकवाइज देन दे विल बी नेगेटिव। तो जो -30 है वो एक्चुअल में वर्चुअली 330 डिग्री पॉजिटिव है, तो आप सोचिए आप इधर से मूव कर रहे हैं, -30 इज इक्वल टू 330 कैन बी रिटर्न एज 90 इंटू 4 360 -30, 90 इंटू 4 90 का इवन मल्टीपल। तो जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो तो एज इट इज रहने वाला है, जो एंगल है वो इधर ही आ जाएगा। एड शुगर टू कॉफी, ये क्वाड्रेंट है कॉस का, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब जो भी कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे वो सब श्योरली निगेटिव होंगे, और जो एंगल होगा वो एज इट इज रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी 360 माइनस होंगे। -30 है ना, -30 मीन्स एक तरीके से 360 -30, आपने 30 इधर से मूव किया, टोटल में से इतना कम रह गया एज इट इज। तो 90 के इवन मल्टीपल होने की वजह से ये कभी भी चेंज नहीं होगा। वैल्यू आएगी आपकी cos 30, और cos 30 की वैल्यू थी आपके पास √3/2 लास्ट। cosec 945 दैट कैन बी रिटर्न एज 90 इंटू 10, 900 प्लस 45, इवन मल्टीपल है 90 का, तो कोसेक में कोई चेंज नहीं आएगा। हमें लिखना होगा कोसेक, एंगल जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे,
कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू √2। अब एक बार साइन चेक कर लेते हैं जरा। 90 10 टाइम 4 4 8 9 10 प्लस 45 एड शुगर 2, ये तो 10 का क्वाड्रेंट है और खुद कौन है? कोसेक। दैट मीन्स इट विल बी श्योरली नेगेटिव 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 आंसर। इस तरीके से हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली लर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।